शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म के एंड में एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और ये फिल्म खत्म होकर भी हमारे लिए काफ़ी सारे सवाल छोड़ जाती है और ये फिल्म अधूरी सी लगने लगती है। तो यहाँ पर इस फिल्म को लेकर मेरी दो थ्योरीज हैं, एक तो है नेगेटिव और एक तो है पॉजिटिव। तो वो थ्योरी से मैं आपको यहाँ पर संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अपनी पहली थ्योरी की बात करूँ यहाँ यानी कि नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर फिल्म की शुरुआत में जहाँ पर हमें देखने को मिला था क्या कि यहाँ पर जो बेंजामिन है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो एबिगेल से मिलता है, उसके साथ उसको डेट भी करता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त भी बिताता है। तो उससे हमें एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेंजामिन है वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा था, और ये बात जानते हुए कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वो इसके बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड के रहते हुए भी यहाँ पर बेंजामिन के साथ घूम फिर रहा था, उसके साथ वक्त बिता रहा था। हालांकि उसको बाद में जो सच्चाई पता चलती है वो तो बात अलग है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे इससे हमें उसका माइंडसेट पता चलता है कि वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है, जो कि हमें फिल्म में भी देखने सुनने को मिलता ही मिलता है। हालांकि एबिगेल भी कुछ वैसी ही टाइप की यहाँ पर हमें लड़की नज़र आती है, पर कहीं ना कहीं वो अभी फ़िलहाल तो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, तो वो अगर किसी को पसंद करती है, अगर वो रिलेशनशिप में आना भी चाहती थी, तो इसमें मतलब कुछ गलत या फिर कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमें जो शॉकिंग ट्रूथ यहाँ पर पता चलता है इस फिल्म में, जब बेंजामिन अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ चुका होता है, उसके बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर एबिगेल के पास आती है तो वो यहाँ पर एक बात बताती है कि बेंजामिन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मतलब शुरुआत से नहीं करता था, पर यहाँ पर तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात को सुनने के बाद उसने अपना मन बदल लिया और उसने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा झटका देने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी फिल्म में जो देखने को मिलता है, देखने सुनने को, क्योंकि ऐसा हमें कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं था कि हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि फिल्म की शुरुआत में जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बेंजामिन जब एबिगेल के घर जाता है, वहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आई लव यू, ऐसे लाइन्स वो बोलता है, और वहाँ पर एबिगेल का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि तुम यहाँ ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो अभी भी मतलब कन्फ्यूजन में थी इस रिलेशनशिप को लेकर, वो इतना ज़्यादा कुछ श्योर नहीं थी, तो उस वजह से वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी इस रिलेशनशिप को लेकर, और उसे पता भी नहीं था कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन जिस तरीके से बार बार पूरी फिल्म के दौरान यही बोलता है, तो उससे मतलब एक झटका लगता है कि यहाँ पर वो एबिगेल के सामने कुछ और बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वो कुछ और ही बता रहा था। तो ये बात आसानी से हजम नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्म के एंड में जिस तरीके से हमें उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, जिस तरीके से गुस्से से या फिर चिढ़कर वो जिस तरीके से रिएक्ट करता है, और पूरा जो ब्लेम है वो एबिगेल के बच्चों को देता है कि तुम अपने बच्चों को ठीक से समझा कर नहीं रखती हो, संभाल कर नहीं रखती हो, उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, इस तरीके की लाइन्स बोलकर वो सारा ब्लेम एबिगेल और उसके बच्चों पर डाल देता है, जो कि हमें ये दिखाता है कि पूरी फिल्म में जो वो बच्चों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था या फिर उन्हें समझने जानने की कोशिश कर रहा था, फैमिली के साथ वक्त बिताकर उनको अच्छे से समझ कर उनके साथ आगे बढ़ने की ये जो वो कोशिश कर रहा था, ये महज एक दिखावा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तक इतने वक्त बिताने के बाद भी वो अब फैमिली के साथ उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया था, जो कि हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। यही तो वजह थी कि जब एंड में इतना रायता जो फैल जाता है, उसके बाद वो बिना इतना सभी सोचे कि मुझे फैमिली के साथ रहना चाहिए, एबिगेल अभी प्रेग्नेंट है, मुझे उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बिना इस बातों को सोचे, एक सेकंड सोचे बिना वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। तो ये बात, तो इन सारी बातों से हमें एक बात तो समझ में आती है कि उसने अपनी जो ये फैमिली है जिसके साथ उसको रहना चाहिए था, वक्त बिताना चाहिए था, इस मुश्किल वक्त में वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। हालांकि एंड में हमें वो दिखाई देता है जब बच्चा हो रहा होता है, पर शायद वो उसी वक्त तक रहा, उसके बाद तो हमें वो नज़र नहीं आया। जब वो घूम रहे फिर रहे होते हैं एंड में, उस वक्त हमें वो नज़र नहीं आता है। तो
तो इससे ये बात साफ होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और वापस वो आने वाला है नहीं। और ये बेंजामिन एक ऐसा इंसान था जो हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी फैमिली से भाग रहा था, और हमेशा इन सारी चीज़ों को वो एक बोझ जैसा ही देखकर चलता था, जो कि वो खुद बोलता भी है। तो ऐसे में वो इस फैमिली को कैसे एक्सेप्ट करता, क्योंकि उसकी हमेशा से ही फिल्म को देखकर लगता है कि उसकी हमेशा ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस थी कि फैमिली, ये जो फैमिली है वो उसको समझे, ना कि वो अपनी ये जो नई फैमिली है उसको समझने, उसको जानने और उससे उनसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो ऐसा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। वो चाहता था कि वो जो फैमिली है एबिगेल की, वो उसको समझे, ना कि वो एबिगेल की फैमिली को समझे। तो इस तरीके का वो उसका माइंडसेट था। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो देखिए, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो रिलेशनशिप में भी था, लेकिन जब एबिगेल उसको बताती है कि ऐसी ऐसी हो चुकी हैं बातें, तो उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है और उसके बाद पूरा ध्यान बस एबिगेल और उसकी फैमिली पर ही करता है। और उसकी फैमिली के पास वो जाता है, उसके बच्चों से वो मिलता है, उनके साथ वो कंफर्टेबल होने की, उनको समझने जानने की वो कोशिश करता है, उनके साथ वक्त बिताता है, ताकि वो अच्छे से आपस में घुल मिल जाएं और इमोशनली कनेक्ट हो पाएं, ताकि उनके बीच एक प्यार, एक स्नेह बन जाए। और इससे होगा ये कि फैमिली को आगे कंटिन्यू करने में ना ही उसे दिक्कत होगी, ना ही उसकी जो अभी ये फैमिली हो चुकी है उसको कोई दिक्कत होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी करता है, और इसके अलावा वो खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहा था। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि भले जितना भी झगड़ा हुआ हो और बिना वो बोले वो घर से निकल भी जाता है अपना बोरे बिस्तरे लेके, लेकिन फिल्म के एंड में जब बच्चा हो रहा होता है हॉस्पिटल में, तो वो एबिगेल के साथ होता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। हालांकि फिल्म के एंड में जब वो